तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस कहते हैं उसको सीखेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं ए और ये है बी, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है डॉट या स्केलर, इसका मतलब ये होता है कि जब आप ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि इसका नाम ही है स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक। फिर ये होता क्या है, ए डॉट बी होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माना ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बी मान लिया, तो ए बी कॉस थीटा। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसके मैग्नीट्यूड को हमने ए मान लिया है और इसको बी मान लिया, और थीटा इनके बीच का एंगल। तो ये तो था ए डॉट बी, यानी कि ए से आप बी को गए। अगर आप बी डॉट ए करेंगे तो आप बी से ए को जाएंगे, बी ए कॉस। मान लो कि आपकी बार अब एंगल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ए से बी जाने में एंगल डिफरेंट है, बी से ए आने में एंगल सेंस अपोजिट हो गया। तो मान लिया आपकी बार माइनस थीटा हो गया, तो ये हो गया बी ए कॉस माइनस थीटा यानी कि प्लस कॉस थीटा। तो पहला रिजल्ट तो यही आ गया। ये इसकी फॉर्म होती है कि दो वेक्टर के बीच का डॉट, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का एंगल। और अगर आप इसको अपोजिट सेंस में लेंगे तो पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। जैसे आपकी बार मैंने दो वेक्टर वही रखे थे, तो पहले ए डॉट बी करा फिर बी डॉट ए, तो ए टू बी डॉट ए करा, तो सेकंड करने में एंगल का सेंस बदल गया। तो सेंस बदलने का अर्थ अगर आप इसको प्लस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो दोनों में आपने देखा कि कोई आंसर में चेंज नहीं आया। तो मीनिंग क्या है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। अच्छा, अब हम इसी पे कुछ और चीज़ें समझते हैं थोड़ा सा और ग्राफिकली, कि ए डॉट बी और बी डॉट ए को थोड़ा अलग ढंग से समझते हैं। जैसे माना ये ए है ये बी है, इसका एक्चुअली में तरीका ये होता है कि जब आप ए डॉट बी करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या है कि जैसे इनके बीच का एंगल थीटा, अब इसमें चूँकि हमने देखा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है, तो मीनिंग एंगल के सेंस से तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी, चाहे आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर एक ही आएगा। लेकिन ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि जब आप ए डॉट बी करते हो, तो जैसे मैंने कंपोजिशन सिखाया था, तो इसका इधर को कंपोनेंट कितना हो गया, ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की मीनिंग क्या है कि ए कॉस थीटा इंटू बी, जिसको आप फिर ए बी कॉस थीटा लिख देते हैं। लेकिन ए बी कॉस थीटा में जाने से पहले हम इस चीज़ को ही समझते हैं। ए कॉस थीटा इंटू बी का मतलब क्या है, ए कॉस थीटा क्या हुआ, ए कॉस थीटा को हम डिफाइन करेंगे, ये क्या है, इसका इस पर, यानी कि अगर आप यहाँ से टॉर्च लगाएं तो क्या होगी, इसकी यहाँ इतनी छाया बन जाएगी, तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसी तरह से जब आप बी डॉट ए करेंगे तो वहाँ पर आंसर ऐसी आदत लिखने की डालना, बी कॉस थीटा इंटू ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर आपने बी डॉट ए किया होता तब आप बी का इधर पे प्रोजेक्शन लेते, यानी कि ये हो जाता उस केस में बी कॉस थीटा इंटू ए। तो ए डॉट बी को कैसे याद करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और बी डॉट ए को प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन। और इसकी कुछ और प्रॉपर्टी को अगर हम समझें इसी से, तो ए डॉट बी की बात करें तो ये बन जाता है ए डॉट बी जैसा बना था, सामान्य रूप से तो हम ए बी कॉस थीटा कह रहे हैं। अगर थीटा 90 हो जाए तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो दो वेक्टर के बीच का डॉट 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, यानी कि अगर दो वेक्टर का डॉट 0 है तो आप कहोगे वेक्टर ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो ए डॉट बी ए बी कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो ये तो वैल्यू आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर हम ए डॉट ए की ही बात करें तो क्या होगा, एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट निकालना। तो आप ऐसे समझो कि जैसे ए ये था, ए का ए से एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो ये हो गया ए कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1। तो ए डॉट ए का मतलब क्या हो गया, उस वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके आगे क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं।
अब बात आई बच्चों क्रॉस की। तो क्रॉस जैसा कि नाम ही है, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। यानी कि अब जो आप करोगे, जैसे अभी तक आपने करा था तो डायरेक्शन नहीं थी, अब अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो इसकी क्या होगी, अपने आप में एक डायरेक्शन होगी। और वो कैसी होगी उसको आप समझते हैं। तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसका रूल क्या है, रूल समझना, ए बी साइन थीटा, थीटा उनके बीच का एंगल, इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है इसको समझो। जैसे मान लो ये ए है और ये बी, एंगल ए से बी को काउंट होना है, ए क्रॉस बी करना है। तो ए से बी की ओर आप हथेली को रखो पहले ए की ओर, ऐसे इसको बी की ओर बंद करो, ऐसी बंद होगी, उल्टी होगी नहीं। तो ये जो अंगूठा है ये एन कैप की डायरेक्शन कहें या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यही हुई। तो ये अंगूठा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो एन कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर। अब अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं तो एंगल क्या होगा, बी से ए की ओर काउंट। तो बी से ए की ओर जब आप बंद करोगे तो अंगूठा नीचे की ओर। देखो आपकी बार वही जो वेक्टर अभी आपका एन कैप ऊपर को था, अब की बार वो एन कैप नीचे को। अब अगर आप इन दोनों को देखो, ये था अपवर्ड, ये था डाउनवर्ड, बाकी वैल्यू सबकी सेम है। तो आप क्या कह सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है, एक दूसरे के माइनस में अपोजिट है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब इसी में और चीज़ भी समझ सकते हो कैसे, ये इसकी बेसिक कंसेप्ट होगी, ठीक है, इसको समझना जरूरी था। अब अगर हम ए क्रॉस बी में अगर ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाए तो साइन 90 जीरो नहीं होता, तो आपकी बार आप करोगे ए बी साइन 90 इंटू एन कैप, साइन 91 हो गया। तो ये आ गया ए बी इंटू एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन वही है जो अंगूठे की जाएगी, ठीक है। अब अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए तो साइन जीरो कितना होता है, 0। तो ए क्रॉस बी 0, यानी कि अगर दो के बीच का डॉट 0 है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर डॉट 0 है तो मीनिंग है दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर क्रॉस 0 है तो दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल होंगे। इस केस में तो ऐसा हो रहा था, अगर ए यहाँ को है बी इधर को, इस टाइप से होंगे। इस वाले केस में क्या होगा, ए ऐसे है तो बी ऐसे, दोनों सेम में भी हो सकते हैं या दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। वहाँ पर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए था, यहाँ ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए है। इसके बाद अब बात आती है कि अगर आप जैसे ए डॉट बी किया था आपने, तो ये था ए बी कॉस थीटा। देखो ये तो अपने आप में पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड ही हुआ, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर आप इसका मॉड भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं, यही आंसर आना है। लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी का मॉड करते हो तो पहले आप देखो ये है क्या, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जब आप इसका मॉड करोगे, देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये तीनों क्वांटिटी स्केलर होगी क्योंकि इनकी वैल्यू होती है। तो मैग्नीट्यूड किसका होगा, एन कैप का। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके बाद ए क्रॉस बी आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जो है मेरे यूट्यूब चैनल में आप वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने पूरा समझाया है कि ए क्रॉस बी आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है। तो उसको आपको उसी में देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा है टॉपिक, इसको बनाने में करीब 15-20 मिनट लगते हैं। वो ये होती है, जैसे हमने ये लिया था ए, ये हमने बी लिया था, तो ग्राफिकली ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो ग्राफिकली ए क्रॉस बी है वो शो करता है ए और बी से बनने वाली, जैसे अगर आप ए और बी को ये ले लें, ये है, तो इसको अगर आप एक पैरेललोग्राम बना लें तो ए क्रॉस बी शो करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या शो करता है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are पैरेलल टू ए एंड बी, या ए और बी हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड में लोगे तो ये मैग्नीट्यूड में ये बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
और इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का आधा क्या हो जाता है, दो ट्रायंगल बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब आप दो वेक्टर का डॉट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं और उसका आधा कर देंगे तो वो वेक्टर एरिया, और अगर मैग्नीट्यूड करेंगे तो सिंपल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का आधा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है।